हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। कुछ दिनों से मैं अपने काम में बहुत ही व्यस्त था। उसके बावजूद भी आज मेरे चेहरे पर किसी तरह की थकावट नहीं थी, बल्कि मेरे चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, क्योंकि आज मेरे घर में अतिथि आने वाली थी जिसे मैं हर रोज ख्वाब में देखा करता हूँ। मैं अपने काम से जल्दी ही घर लौटा और फ्रेश होकर अपनी पत्नी रूपा से बोला, जल्दी तैयार हो जाओ, अदिति की ट्रेन आने वाली है। अदिति रूपा की बचपन की सखी है। आज से करीब 3 साल पहले जब मेरी शादी हो गई थी, तब सबसे ज्यादा तंग मुझे अदिति ने ही किया था। उसने साली होने का पूरा फायदा उठाया और मुझे ऐसा मजा चखाया कि आज तक वो मेरे दिलो दिमाग में बसे हैं। मैंने फोन करके पता लगाया तो पता चला कि ट्रेन 3 घंटे लेट है। मुझे लगा कि ये 3 घंटे यूं ही बीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 घंटे 3 जन्मों जैसा लग रहा था। मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार मैं आंखें बंद करके सोफे पर ही लेट गया। मेरी आंखों के सामने 3 साल पुरानी वो पल घूम रहे थे, जब मैं शादी करने के लिए अपनी पत्नी के घर गया था। तब मेरी नज़र एक गुलाबी साड़ी पहनने वाली हसीना पर गई। वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो खिलखिलाती हुई अपनी सहेलियों से बात कर रही थी और मैं बस उसे एक तक निहार रहा था। उसकी खूबसूरती में कुछ अलग ही बात थी, जो मुझे बार बार मजबूर कर रहा था उसे एक बार देखने को। अचानक से मेरी पत्नी रूपा आकर मुझे जोर जोर से हिलाने लगी और बोली, अदिति आने वाली है और तुम नींद के सागर में गोते लगा रहे हो। तभी मेरा फोन बजा। अदिति का कॉल था। उसने कहा, हेलो जीजा जी, मेरी ट्रेन 1 घंटे में स्टेशन पहुंचने वाली है, आप जल्दी से आ जाओ। उसकी मधुर आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानियां आप सभी को मिलती रहें। मेरी पत्नी ने कहा, तुम जल्दी जाकर अदिति को ले आओ, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। मेरी तो मानो लॉटरी ही लग गई। अदिति के साथ 2 किलोमीटर का सफर, और वो भी रात में अकेले। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर मुझे अदिति कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी किसी ने पीछे से मेरी पीठ पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो अदिति थी। वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए शरारत भरे अंदाज से कहा, जीजा जी ऐसे मत देखो, घर जाकर जितना मर्जी उतना देख लेना। मैंने उसका बैग उठाया और कार में आकर बैठ गया। उसने कहा, क्या हुआ जीजा जी, मुझसे नाराज हो गया, बात भी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो रूपा हमारा घर पर इंतजार कर रही है, इसीलिए जल्दी से घर जाना चाहता हूँ। उसने एक अलग ही लहजे में कहा, जीजा जी आपकी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। आप रूपा का कितना ख्याल रखते हो। मेरे हिसाब से आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। मैंने अदिति से पूछा, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है। अदिति ने कहा, जीजा मुझे आप जैसे पति की जरूरत है, जो मुझे बेइंतहा प्यार दे। तभी तो मैं आपसे टिप्स लेने आई हूँ, कैसे आप जैसे पति ढूंढूं। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में घंटी बजने लगी। मैं उसकी ओर ही देखे जा रहा था। उसने कहा, जीजा जी ऐसे मत देखा करो, अगर रूपा को पता चल गया तो आपकी वाट लग जाएगी। उसके बाद हम घर पहुंच गए और रूपा ने दरवाजा खोलकर अदिति का स्वागत किया। अदिति और रूपा एक दूसरे के गले मिल गए। मैं मन ही मन सोचने लगा, काश अदिति भी मेरे गले मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम सबने मिलकर रात का खाना खाया और उसके बाद अदिति अपने कमरे में सोने चली गई। आधी रात को मैं उसके कमरे में गया। वो जाग रही थी। मुझे देखते ही शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। मैंने उससे कहा, भगवान ने तुम्हें ऐसे सुंदरता दी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसने कहा, जीजा जी आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। मैंने कहा, तुम्हारी सुंदरता निहारने का हक तो बनता है, क्योंकि साली आधी घरवाली होती है। और मैंने धीरे से उसके गालों पर अपना हाथ रखा। वो एकदम से सिहर उठी। मैंने पूछा, क्या हुआ। उसने कहा, गुदगुदी होती है। मैंने हाथ हटा दिया। उसने कहा, नाराज हो गए हो क्या। मैंने कुछ नहीं कहा।
उसने कहा, अच्छा ठीक है, कर लो। मैं धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। उसकी सांसें तेज थी। हम करीब आने लगे। उसने कहा, अब बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने धीरे से उसके होठों को चूम लिया। उसके छूते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे चींटियां दौड़ने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद हम दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए। वो सिसक रही थी। हम दोनों अपनी सारी हदें पार कर गए और उस पल को बड़ी ही खुशी से जीने लगे। 2 घंटे के बाद जाकर हम दोनों शांत हुए और उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया और अपनी पत्नी रूपा के पास सो गया। 6 दिन के बाद अदिति अपने घर चली गई और ये राज हम दोनों के दिल में ही रह गया, जो आज तक मेरी पत्नी रूपा को पता नहीं चली। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।